हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल सॉल्यूशंस में। आज मैं आपको सीलिंग फ़ैन की वाइंडिंग को मल्टीमीटर के साथ किस तरीके से चेक किया जाता है और इसका जो है कौन सा वायर जो है हमारा रनिंग, कॉमन और स्टार्टिंग होता है उसको भी निकालना सिखाऊंगा। और इसका जो बॉडी है, इससे ये वाइंडिंग कट करके शॉर्ट तो नहीं हो गई है, वो भी कैसे चेक करते हैं वो भी सिखाऊँगा। तो लास्ट तक के इस वीडियो में बने रहें और पूरी वीडियो को देखें, कहीं पर भी स्किप ना करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जो है हम ये वाइंडिंग है सीलिंग फ़ैन का आर्मेचर में वाइंडिंग हुआ है, इसकी बनावट को समझेंगे तो आपको आसानी होगी आगे में समझने के लिए। तो इसकी वाइंडिंग आप देख सकते हैं 2 लेयर में होती है। एक ये अंदर वाला लेयर है, छोटा वाला आपको दिख रहा होगा, और इसके बाहर ये सबसे आगे वाला लेयर जो है एक ये है। ये 2 लेयर में होता है। तो ये वाला लेयर अंदर वाला होता है हमारा स्टार्टिंग वाइंडिंग। ये जो है आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, ये पंखा को सिर्फ स्टार्ट करता है। और ये सामने वाला जो वाइंडिंग होता है ये रनिंग वाइंडिंग होती है हमारी। ये जो है पंखा को रनिंग करता है, ये सिर्फ स्टार्ट करके छोड़ देता है, पूरा रन पंखा को ये वाला वाइंडिंग करवाता है। तो इसका मतलब जो है अंदर वाला जो वाइंडिंग होता है वो कम होता है, कम गुथा होता है बाहर वाले के मुकाबले। बाहर वाला जो है ज़्यादा टन्स होते हैं इसमें। एग्जांपल के लिए इसमें अगर 300 टन है तो इसमें 350 टन होगा, तो ऐसे होता है। तो ये जो है पूरा हमारा पंखा को चलाता है रनिंग वाइंडिंग। स्टार्टिंग वाइंडिंग जो है सिर्फ स्टार्ट करता है और छोड़ देता है। तो इतना तो समझ गए होंगे आप। अब इसको ये 2 लेयर में होता है, आपको मैं बताया हूँ वाइंडिंग। तो एक वायर होता है लंबा वायर हमारा 36 गेज का या 34 गेज का, जितना भी गेज का है वायर, एक ही लंबा वायर रहेगा। उसी को हम एक में रोटेट करते जाएंगे। एक ये वाला वाइंडिंग सामने वाला हमारा बन कर तैयार हो जाएगा। उसके बाद फिर ये अंदर वाला वैसे ही होगा उसी प्रकार से। आपको एक बार मैं इस पेन और पेपर से दिखाता हूँ किस तरीके से होती है। वायर जो है हमारी एक लंबी वायर ही रहेगी। इसको जो है हम आर्मेचर में, इस आर्मेचर में हम ऐसा, ये वायर को हम ऐसा करके घुमाते हैं। तो ये हमारा हो गया ऊपर बाहर का वाइंडिंग, ये रनिंग वाइंडिंग। अब इसका जो 2 पॉइंट लास्ट में बचेगा, यहाँ से हम स्टार्ट किए थे तो इतना हम छोड़ देते हैं, ताकि बाद में कनेक्शन, इस वायर को जो है कनेक्शन करने में हमको आसानी हो, इसलिए जो है इतना वायर को हम छोड़ देते हैं। अब ये जो है ये बाहर का वाइंडिंग हो गया, ये रनिंग वाइंडिंग। अब इसके अंदर एक होता है और एक स्टार्टिंग वाइंडिंग, छोटा वाला। तो ये हो गया हमारा स्टार्टिंग वाइंडिंग। तो आप देख सकते हैं दोनों का 2-2 तार निकल गया है। तो अब ये बाहर वाला जो होता है हमारा रनिंग वाइंडिंग, और अंदर वाला जो होता है वो होता है स्टार्टिंग। आप समझ गए इसको कैसे बनाया जाता है, रनिंग और स्टार्टिंग को। अब इसमें से जो वायर निकलता है, ये जो 4 वायर निकले हैं, तो एक वायर हम स्टार्टिंग का लेंगे और एक वायर जो है रनिंग का लेंगे। ये दोनों को आपस में शॉर्ट कर देंगे, मिला देंगे। तो ये रनिंग और स्टार्टिंग का एक वायर हम शॉर्ट कर दिए, तो इसको शॉर्ट करने को बोलेंगे हम कॉमन, इसको बोलेंगे हम कॉमन। अब ये जो है एक पॉइंट बच गया। ये बाहर ऊपर वाला वाइंडिंग का रनिंग हो गया हमारा, और अंदर वाला जो वाइंडिंग का एक वायर बचा है वो स्टार्टिंग हो गया। तो ये होता है रनिंग, कॉमन और स्टार्टिंग। आप देख सकते हैं ये जो है रनिंग और स्टार्टिंग का दोनों का एक वायर ले करके जोड़ दिए हैं, और इसको बोलते हैं हम कॉमन, क्योंकि दोनों में से एक निकाल लिया और कॉमन बना दिए। अब ये रनिंग का रनिंग हो गया, एक स्टार्टिंग का स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। अब यही सेम चीज़ जो है यहाँ पे हुआ है। आप देख सकते हैं रनिंग का ये है, रनिंग का ये बाहर वाला है, अंदर ये स्टार्टिंग है। ये दोनों का एक पॉइंट ले करके एक ही में चल दिया है। आप देख यहाँ पे ये दोनों पॉइंट चल के एक ही में चल दिया है। ये जो है हमारा रेड वाला जो है ये बाहर आ गया है, कॉमन वाला। अब ये जो है आप देख सकते हैं ये बाहर वाला जो है रनिंग का एक अलग ले गए हैं, ब्लैक वाला रनिंग है, और ये अंदर वाला जो स्टार्टिंग वाला का ये पीला वाला उतर के जो है बाहर चल दिया है। तो ये होता है हमारा 3 वायर। अब ये 4 वायर वाला सिस्टम जो आता है हमारा, जब भी हम रिवाइंडिंग करवाते हैं अपनी मोटर को, तो इलेक्ट्रीशियन जो है 4 वायर कभी कभी निकाल देते हैं। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, वही चीज़ है। यहाँ पे हम इसको अंदर ही में शॉर्ट करके जो है बाहर में इसको एक वायर बना के ले गए हैं। तो रिवाइंडिंग वाला जो है उसको ऐसे शॉर्ट नहीं करता है, तो डायरेक्ट यहाँ से 4 वायर को ऊपर निकाल देता है। तो ऐसा होता है 3 वायर और 4 वायर वाला। तो अब इसमें हम मल्टीमीटर से चेक कर देंगे। मल्टीमीटर से चेक करने के लिए हम मल्टीमीटर को लेंगे और इस डायोड बजर वाले पॉइंट पे, कंटिन्यूटी वाले पॉइंट पे मल्टीमीटर को ले आएंगे। आप देख सकते हैं कंटिन्यूटी वाले पॉइंट पे ले आया मैं। अब मल्टीमीटर के 2 प्रोब हैं। अब ये तीनों में जो है सबसे पहले हम बॉडी का शॉर्ट है कि नहीं, अगर ये कहीं से बीच से इसका इनेमल निकल गया है और ये बॉडी के कांटेक्ट में तो आ तो नहीं गया, इसको चेक करेंगे। तो एक वायर में लगा करके एक बॉडी में टच करूँगा। अगर हमारी रीडिंग यहाँ पे आ गई तो ये अंदर से कट के जो है इसके संपर्क में आ गया है। अगर नहीं आ रही है तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसके रेड वाले के साथ भी वैसे करता हूँ मैं।
यहाँ पे भी नहीं आ रही रीडिंग, और ब्लैक वाले के साथ में इसमें भी नहीं आ रहा है। तो मतलब हमारा कहीं पे भी ये जो है इनेमल जो है निकल करके बॉडी के साथ शॉर्ट नहीं है। तो ऐसे सबसे पहले इसी को चेक किया जाता है, क्योंकि अगर ये इनेमल कट के जो है बॉडी के संपर्क में आ गया तो आपके पूरे फ़ैन में जो है करंट फैल जाएगा और शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है। तो सबसे पहला स्टेप जो है इसको बॉडी को शॉर्ट है तो नहीं वो चेक करना। अब सेकेंड स्टेप में बढ़ेंगे हम, इस वाइंडिंग ये बीच से कहीं कट तो नहीं गया है, अलग ही तो नहीं हो गया है, ये एक एक वायर ये जो घुमा रहता है ये कहीं से बीच से एक वायर कट तो नहीं गया है। तो उसको चेक करने के लिए हम ये सेम यही वाले पॉइंट पे रहेगा। अब ये सब पॉइंट में हम एक एक प्रोब लगा के देखेंगे, रीडिंग आनी चाहिए। अगर रीडिंग नहीं आ रही है तो कटा हुआ है वायर। तीनों वायर के साथ हम वैसे करके देखेंगे, सब में रीडिंग आनी चाहिए। ये अगर आपकी रीडिंग आ रही है तो बिल्कुल परफेक्ट है, अगर नहीं आ रही है तो कहीं से आपका बीच से वाइंडिंग कटा हुआ है। ठीक है, अब इसमें जो है थर्ड स्टेप जो होता है रनिंग कॉमन और स्टार्टिंग कैसे निकालें। रनिंग कॉमन और स्टार्टिंग निकालने के लिए सब हम रनिंग और स्टार्टिंग वायर देखेंगे। रनिंग और स्टार्टिंग अगर हम निकाल लिए तो तीसरा वायर जो बचेगा हमारा वो कॉमन ही होगा। तो अभी तो मैं आपको बता दिया कि ये लाल वाला जो है निकल के कॉमन में आ गया। अगर ये ढका हुआ है तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये कॉमन है, कि कौन सा कॉमन है, कौन सा रनिंग है, कौन सा स्टार्टिंग है। उसको निकालने के लिए मैं आपको बताता हूँ। तो जिस दो वायर में हमारा सबसे ज़्यादा रीडिंग आएगा, जिस भी दो वायर में हम प्रोब लगाएंगे, जिस भी दो वायर में हमारा सबसे ज़्यादा रीडिंग आएगा वो हमारा होगा रनिंग और स्टार्टिंग वायर, और जो तीसरा हमारे पास जो बच जाएगा वो जो है कॉमन हो जाएगा। तो इसमें हम वही चेक करके देखते हैं। पहले मैं रेड और येलो के साथ लगा के देखता हूँ। इसमें आ रहा है हमारा 256। अब रेड और ब्लैक में लगाता हूँ तो 317 इसमें आ रहा है। इसमें 256 आया, इसमें 317 आया। अब ये येलो और ये ब्लैक में लगाता हूँ तो ये आ रहा है 570 कुछ आ रहा है। तो सबसे ज़्यादा हमारा इन दो में, ये ब्लैक वाले और ये येलो वाले में बता रहा है। तो ये हमारा हो गया रनिंग और स्टार्टिंग वायर। ठीक है, अब इसमें कौन सा रनिंग है कौन सा स्टार्टिंग है वो बताऊंगा। अगर ये दोनों हमारा रनिंग और स्टार्टिंग हो गया तो ये लास्ट जो बचा ये कॉमन हो गया। ठीक है, ये कॉमन को हम अलग कर लेते हैं। कॉमन जो है लाल कलर का है। अब इसमें रनिंग और स्टार्टिंग कैसे पहचानें इस दो वायर में। तो कॉमन में एक पॉइंट लेंगे हम मल्टीमीटर का, डायोड वाली पॉइंट में रहेगा, कंटिन्यूटी पॉइंट में मल्टीमीटर हमारा। अब एक इसको कॉमन लेंगे, कॉमन वाले पॉइंट पे एक प्रोब रखेंगे। अब इसके साथ जिस भी वायर में सबसे ज़्यादा रीडिंग आएगी हमारी, इस दोनों वायर में इसके साथ जिसमें भी ज़्यादा रीडिंग बताएगा वो जो होगा हमारा रनिंग वायर। तो इसको देखते हैं, ब्लैक वाले के साथ 318 बता रहा है और रेड और येलो के साथ जो बता रहा है वो 256। तो मतलब इसमें 318 बता रहा है, मतलब इसमें ज़्यादा बता रहा है। कॉमन के साथ जो है ब्लैक वाला ज़्यादा बता रहा है। तो ये हो गया हमारा रनिंग, ये कॉमन और ये स्टार्टिंग लास्ट वाला। तो दोस्तों ऐसे निकालते हैं रनिंग, कॉमन और स्टार्टिंग। बिल्कुल सिंपल है, आप एक बार ट्राई करेंगे अपने खुद से तो आप अपने से सीख जाएंगे कैसे निकालते हैं, कैसे इसका वाइंडिंग कटा हुआ है कि नहीं। सबसे पहले तो आपको बॉडी को शॉर्ट है कि नहीं वो चेक करना है। तो ये बिल्कुल सिंपल है, आप देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।